कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से इजाफा होने के चलते भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण किया जाना है। इसके बाद जल्द ही अन्य लोगों का नंबर आ सकता है। इसके अलावा सरकार अब कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं करेगी ताकि तेजी से देश में टीकाकरण हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट पर किसी तरह का बैन नहीं होगा, लेकिन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में टीकों के तेजी से उत्पादन पर भी एक्सपोर्ट का फैसला निर्भर करेगा। एक सूत्र ने कहा, हमने दुनिया भर के देशों को कोरोना वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई की है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। दूसरे देशों से हुई सभी कमर्शियल डील्स और एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स का सम्मान किया जाएगा। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किए जाने की है। भारत में आने वाले दिनों में वैक्सीन के उत्पादन में इजाफा होगा। इसके अलावा कुछ और टीकों के इमरजेंसी में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। ऐसी स्थिति में करीब 2 महीने बाद सरकार की ओर से एक्सपोर्ट के फैसले को लेकर समीक्षा की जाएगी। वैक्सीन के एक्सपोर्ट में कमी लाने के लिए कई फैक्टर हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि फरवरी के मध्य के बाद से कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके अलावा 1 अप्रैल से 45 साल के अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा डबल म्यूटेशन वायरस के तेज उभार ने भी संकट को बढ़ा दिया है। देश में फिलहाल कोरोना केसों की संख्या 1.17 करोड़ के पार पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख के करीब है। बुधवार को देश में 53,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए थे। अकेले मुंबई में ही 5,190 नए केस मिले हैं। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद कोरोना संक्रमण के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि पहले घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने पर फोकस किया जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला ने 21 फरवरी को ट्वीट किया था, प्रिय देशों और सरकारों, आप सभी को कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई का इंतजार है, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सीरम इंस्टीट्यूट पहले भारत की बड़ी ज़रूरत पर फोकस कर रहा है। इसके साथ ही बाकी दुनिया की ज़रूरतों का भी ध्यान रख रहे हैं। हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब तक भारत की ओर से दुनिया के कई देशों को कोरोना वैक्सीन की 60 मिलियन डोज की सप्लाई कर चुकी है। इनमें से 8.5 मिलियन डोज मदद के तौर पर दी गई है, जबकि 34 मिलियन डोज की सप्लाई कमर्शियल तौर पर की गई है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक आखिरी बार 18 मार्च को नामीबिया और बोलिविया को 18 मार्च को वैक्सीन भेजी गई थी। भारत के इस कदम से WHO के समर्थन वाली कोवैक्स फैसिलिटी पर भी असर पड़ेगा, जिसके जरिए दुनिया भर के 180 देश वैक्सीन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।